हेलो गाइस, प्रगति आइडिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की जो बुक है समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आज हम कवर कर रहे थे। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों के बारे में करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। की एजेंसी ऑफ यूएनओ और उसके ऑर्गन्स के बारे में हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम यूएनओ की जो एजेंसी हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एजेंसीज हैं जिनकी क्या है, एग्ज़ाम में सिर्फ फुल फॉर्म वगैरह पूछे जाते थे। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता था। ठीक है, तो पहले हम इस वीडियो में करेंगे उनके फुल फॉर्म्स को, फिर करेंगे कुछ जो हमारे न्यू सिलेबस में कुछ एजेंसीज हैं उनकी एक्सप्लेनेशन पूछ रखी है, तो फिर हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? ये क्या है कि सदस्य देशों के बीच में साक्षरता का प्रसार करना, तकनीकी और शैक्षिक प्रशिक्षण तथा स्वतंत्र मीडिया के प्रचार के लिए कार्य करना है। ठीक है, फिर दूसरा है यूनिसेफ। नेक्स्ट है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो इसका क्या है? ये क्या हो गया कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, तो ये क्या है? विश्व भर में बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करता है, बच्चों के विकास के लिए कार्य करता है। ठीक है, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उसके को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर आ गया यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये यूएनडीपी जो है इसका कार्य है कि विश्व भर में जो विकास का स्तर है उसको ऊंचा उठाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया यूएनएचसीआर। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये जो एजेंसी है ये कार्य करती है जो रिफ्यूजीज, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देशों में पार्टीशन और बहुत सारे देश हैं वो स्वतंत्र हुए थे। तो उन देशों में जो कुछ लोग थे वो इधर से उधर हुए, मतलब एक देश को छोड़ के दूसरे देश में चले गए या उनको स्थानांतरित किया गया। तो उस समय पर उनकी जैसी सिचुएशन थी कि उनके पास उनकी संपत्ति वगैरह जो है वो रह गई थी और उनको दूसरे देश में शरणार्थी की भूमिका में रहना पड़ा था। तो उनके लिए कार्य करना जो है वो इस एजेंसी का काम है, यूएनएचसीआर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी जो है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, तो इस जो एजेंसी है इसका कार्य क्या है कि मानव अधिकारों के लिए कार्य करना। ठीक है, मानवता के अधिकार जो हैं उनके लिए कार्य करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका कार्य क्या है? ये संगठन जो है विश्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करता है, विश्व भर में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। कोई महामारी आज आए या फिर कोई नई दवा या टीकाकरण जो करना, तो उसके लिए WHO हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है ILO। ठीक है, ILO ये क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का कार्य क्या है? ये श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करता है, मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वैश्विक स्तर पर जो श्रमिक हैं उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर तैयार करना होता है। एक कार्य स्तर पर सुरक्षा हो, समता हो, स्वाभिमान हो, ऐसी स्थिति जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, फिर करते हैं जो हमारे चैप्टर में जो हमारे न्यू सिलेबस में जो एजेंसीज दे रखी है उनको अब करते हैं। ठीक है, फिर सबसे पहले आता है यूनेस्को का ओवरव्यू क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि शैक्षिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कार्यों में अपना योगदान देता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1946 को हुई थी। ये क्या है? ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और अगर हम गूगल वगैरह से सर्च करके देखते हैं तो इसकी जो स्थापना है वो मानी जाती है 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 4 नवंबर 1946। ठीक है, इसकी सदस्य संख्या है 193 देश और 11 जो हैं वो इसके संबंध देश हैं। ठीक है, यानी इससे जुड़े हुए देश हैं लेकिन इसके सदस्य नहीं हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है?
फ्रांस के पेरिस में है, ठीक है, ये पेरिस नहीं, ये पेरिस है, ठीक है। फिर है 50 से अधिक का कार्य क्षेत्रीय कार्यालय, मतलब इसने अपने क्षेत्रीय अलग अलग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अपने कार्यालय स्थापित कर रखे हैं, तो वो क्या है, वो 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके, ठीक है। इसके बारे में विशेष क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, ये यूएनओ की एक विशेष एजेंसी है। ये शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है, और ठीक है। फिर आ गया कुक द्वीप, निओये और फिलिस्तीन। ये 3 देश ऐसे हैं जो यूएनओ के सदस्य तो हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य तो हैं, लेकिन संयुक्त जो मतलब इसके यूनेस्को के यूएनओ नहीं, यूनेस्को के सदस्य तो हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, ठीक है। और जो इज़राइल और लिंकटेस्टिन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 3 जो राज्य हैं, ये जो हैं, ये क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं, ठीक है। तो ये इसमें मेन चीज़ यही है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कार्य। तो यूनेस्को का कार्य क्या है, यूनेस्को क्या क्या कार्य करते हैं, तो ये क्या करते हैं, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उनमें उम्र भर सीखने के लिए उनको प्रेरित करना, ये इसका कार्य है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, शिक्षा के लिए नीति और विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना, ठीक है, विकास के लिए नीति और विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना, ठीक है। तो ये इसका मेन वो है। फिर भर्ती, जो इन्होंने सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना है, तो ठीक है, ये भर्ती नहीं, उभरती हुई, ठीक है, उभरती हुई सामाजिक और नैतिक चुनौती हैं उनको संबोधित करना है, मतलब कि अगर कोई नई नई जो शिक्षा समाज और समाज में जो नैतिक और सामाजिक जो बुराई है, चुनौती कोई सामने आ खड़ी हो जाती है, तो उसको संबोधित करना है, उसको परिभाषित करने का कार्य जो है वो यूनिसेफ का, इसका यूनेस्को का है, ठीक है। फिर अगर सूचना के माध्यम में समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना है, ठीक है, तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो यूनेस्को के अकॉर्डिंग ही आती है, ठीक है। फिर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जैसे अफ्रीका हो गया में, और जो जैसे अफ्रीका के मतलब गरीब देश हो गया, फिर लैंगिक समानता का विषय आ गया, ठीक है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करना यूनेस्को का कार्य है। अब करते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसकी पहले फुल फॉर्म क्या थी, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो जो इसमें अंतर्राष्ट्रीय और जो आपातकालीन शब्द है, यानी कि जो इंटरनेशनल और इमरजेंसी वर्ड थे, इन दोनों को हटा दिया गया था 1953 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं, वो इसके सदस्य देश हैं 193 देश, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए के न्यूयॉर्क में, ठीक है। फिर इसमें विशेष क्या है, इसमें विशेष है यूनिसेफ के जो कार्यक्रम है वो बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं, और सामुदायिक स्तर पर किए जाते हैं, सेवाओं को विकसित करने के पर जोर देते हैं, ठीक है। फिर यूनिसेफ का जो वित्त पोषण है वो विभिन्न सरकारें और निजी जो दाताएँ हैं उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन जो 2/3 वित्त पोषण है वो सरकारों द्वारा किया जाता है, ठीक है। 1965 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। इसको फिर इसके कार्य, ठीक है, विश्व भर में जो बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना है वो यूनिसेफ का कार्य है, ठीक है। बच्चों के स्वास्थ्य तथा उत्तम जीवन को सुनिश्चित करने का कार्य है वो भी यूनिसेफ का है, ठीक है। फिर है WHO। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। फिर इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ठीक है। इसके सदस्य कितने देश कितने हैं, 194, ठीक है। और इसमें विशेष क्या है कि ये क्या है कि अंतर सरकारी संगठन है जो अपने सदस्य देशों से साथ मिलकर आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से कार्य करता है, यानी कि जो ये WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने सदस्य देशों के जो इसके सदस्य देश है जिन्होंने जो ये 194 जो सदस्य देश है ये इनके जो मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय है ना उनके साथ मिलकर उस देश में कार्य करता है, ठीक है। मतलब अलग अलग, जैसे भारत में अगर WHO कार्य करता है तो वो भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके साथ मिलकर ये कार्य करता है, ठीक है।
इसमें विशेष क्या है, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें 6 ये इसमें 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। और यह संगठन जो है विश्व भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है, ठीक है। विश्व के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊपर उठाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। जो जन्म दर, मृत्यु दर है उसको कंट्रोल करना, वो क्या है, वो WHO के अंडर आता है, ठीक है। फिर विश्व भर के देश में अपना योगदान देना, विश्व भर के जो कितने देश हैं उसमें WHO का स्वास्थ्य संबंधी योगदान होता है, ठीक है। फिर अक्षेत्रीय संगठन जो हो गई, अक्षेत्रीय संगठन मैंने बताया था ना कि 6 अक्षेत्रीय संगठन हैं। तो वे 6 अक्षेत्रीय संगठनों में से जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो अक्षेत्रीय संगठन है उसका कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, भारत में है, ठीक है। फिर अब इसके कार्य देखते हैं। तो WHO के कार्य क्या क्या है, ये वैश्विक स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना है, ठीक है। विश्व के विभिन्न देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। महामारी हुई, संक्रामक या संक्रामक रोग हो गए, उनके निवारण के लिए सहायता देता है, ठीक है। दवाइयाँ और टीके उपलब्ध कराने में योगदान देता है, ठीक है। WHO ने भारत में चेचक, पोलियो और संक्रामक रोग कई तरह के जो होते हैं, डेंगू हो गया, इनके लिए जो विभिन्न प्रकार के टीके और दवाइयाँ उपलब्ध कराने में योगदान दिया है, ठीक है। अब करते हैं ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ, वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश कितने हैं, 187 है, ठीक है। तो इसके कार्य देखते हैं। इसका कार्य क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है कि श्रम संगठन है, तो श्रमिकों की सहायता के लिए कार्य करेगा, ठीक है। तो इसके कार्य है कि श्रमिकों के लिए सहायता करता है, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार करना है श्रमिकों की भलाई के लिए, ठीक है। यानी कि मानक, अंतर्राष्ट्रीय मानक का मतलब है कि ये तय करना कि विश्व में कितने घंटे श्रमिक जो है वो कितने घंटे कार्य करेंगे, या उनको किस लेवल तक कितनी योग्यता होनी चाहिए, कितना कार्य वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके कार्य करने के घंटे, उनकी जो वेतन है वो, या फिर जो स्त्री पुरुष की जो समानता है कि भी समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो मानक हैं, ये सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन करता है, ठीक है। फिर आगे कार्यस्थल पर सुरक्षा, समानता और स्वाभिमान की स्थिति। अब वही आ गया कि जहाँ पर वो कार्य करते हैं तो सुरक्षा के इंतजाम सारे, मान ली कोई फैक्ट्री होती है तो उसमें या कंपनी है जो, उसमें वहाँ पर सुरक्षा के सारे इंतजाम होने चाहिए। समानता यानी स्त्री पुरुष में समानता होनी चाहिए, या योग्यता के आधार पर जो कार्य दिया जाता है उसमें जो उनकी पोस्ट बाय पोस्ट जो है उनमें समानता होनी चाहिए, ठीक है। वेतन में समान वो होना चाहिए। फिर स्वाभिमान की स्थिति में ये है कि फिर जो कर्मचारी है उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, या स्त्री लिंग भेद को लेकर कोई भेदभाव ना हो, या फिर जो है पद को लेकर कोई भेदभाव ना हो। तो ये स्वाभिमान की स्थिति, ये सब जो चीज़ है ये करता है, ठीक है। फिर है महिला तथा पुरुष श्रमिकों को उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन देना, यानी कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, ये उसका कार्य है, ठीक है। फिर आ गया बलात् श्रम और भेदभाव की परिस्थितियों से मजदूरों को बचाना है। बलात् श्रम और भेदभाव की स्थिति, यानी कि बलात् श्रम का क्या मतलब आपने पढ़ा होगा। बलात् श्रम होता है कि काम ज़्यादा करवा के और कम पैसे देना, या बिना ही पैसे दिए उनसे काम करवाना, ठीक है। तो वो बलात् श्रम हो गया, ठीक है। मतलब कि कर्मचारी के ऊपर शोषण करना, ठीक है। फिर भेदभाव हो गया, जैसे लिंग भेद हो गया कि पुरुषों को समान कार्य के लिए और स्त्रियों को समान कार्य के लिए कम वेतन देना, पुरुषों को अधिक देना, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों को लेकर, या पद के उस पर भी एक का शोषण करना और एक को अधिक वेतन देना, ये सब चीज़ें, ये भेदभाव की परिस्थिति है। तो इनसे मजदूरों को बचाना, ये क्या है, ये श्रम संगठन के कार्य हैं। हमारे अगले वीडियो में हम सुरक्षा परिषद और इसके विस्तार की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इस पर चर्चा करेंगे। गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्रगति आइडिया।